आज हम बात करेंगे किस तरह से ये दज्जाली ताकतें हमारा कंट्रोल कर रही हैं और वीडियोस पिक्चर के थ्रू हमारे नौजवानों को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। जी हाँ, वो हमारे मीडिया पे भी काबिज है। ये साजिशें हमारे साथ फिरौनों के ज़माने से चल रही हैं। दिखाता हूँ मैं आपको इनके फितना अंगेज तरीके, जिसके ज़रिए किसी के भी जहन पे काबिज हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले रुक जाएं सब लोग 1 मिनट। ये जो आपने वीडियो देखी किसी भी कॉन्स्पिरेसी थियरी की नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है किस तरह से आप सब्लिमिनल मैसेजेस का या सब्लिमिनल सिंबल्स का या आर्ट का यूज़ करते हुए आप अपना आइडिया प्रोपोगेट कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में अपना मैसेज डाल सकते हैं बगैर उसके कॉन्शियस माइंड को ट्रिगर किए हुए। आसान लफ्जों में महबूब, आपके कदमों में हमारे साथ यहूदी साजिश हो रही है। अरे नहीं भाई, ये कोई यहूदी साजिश नहीं है, बचपन से हम करते आ रहे हैं। अच्छा, इंसानी दिमाग जो होता है वो 2 तरीके से कोई भी आइडिया एक्सेप्ट करता है, या वो क्रिएटिवली अपना आइडिया एक्सेप्ट करता है या वो रैशनली करता है। छोटी सी मिसाल मैं आपको यूं दे सकता हूं। आप एक काम करें, एक एड बनाएं और उसके ऊपर 2 कान बना दें, ऊपर वाले सर्कल में और नीचे वाले सर्कल में एक दुम निकाल दें उसकी, और किसी भी बच्चे या बड़े से पूछें जो कि पाकिस्तान में रहता हो, उससे ये पूछेगा ये क्या है, कोई भी कहेगा ये बिल्ली है, लेकिन आज तक आपने या मैंने ऐसी बिल्ली नहीं देखी। और एक और मिसाल, 22-31-90 पाइजर ब्यूटी क्रीम। और ये दोनों मिसालें बिल्कुल भी रैशनल नहीं, लेकिन हमें याद है। तो आइए हम सीखते हैं कि अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप टीचर हैं, आप कोई सिविल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिशियन हैं, आप कोई अच्छा आइडिया प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि सामने वाला बहस करे आपसे, आप उसके जहन में वो आइडिया डालना चाह रहे हैं, तो कौन से सिंपल तरीके हैं आप यूज करते हुए उन अपने आइडियाज को उनके जहन में डाल सकते हैं। अब आप ये सारी चीजों को देख के समझ सकते हैं, या इनको देख के समझ सकते हैं कि जो हम याद रखते हैं चीजें, वो बेसिकली अनकॉन्शियस ब्रेन में ज्यादा देर तक हमारे रहती हैं और हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी वजह से जब भी कम्युनिकेशन डिजाइनर्स या आर्टिस्ट अपने आइडिया को प्रोपोगेट करते हैं, तो वो इन सिंबल्स का यूज करते हैं कि किसी के भी जहन में कोई भी आइडिया वो डालना चाह रहे हैं वो डाल सकते हैं आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं रियल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट से कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट से पूछ चुका हूँ, इसलिए मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स और प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, किसी भी आर्ट वर्क, लेट इट बी लोगो डिज़ाइन, पैकेजिंग, वेबसाइट डिज़ाइन या पेंटिंग, या किसी भी आर्ट का फॉर्म हो, इसका एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि इंसान के लाशऊर या अनकॉन्शियस में जो मेमोरीज होती हैं उनको उभारे और उन फीलिंग्स को उभार के उनका इस्तेमाल करते हुए आपसे कोई काम करवाए। इसलिए आर्ट इज मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन देन जस्ट ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन इटसेल्फ इज अ रिलेटिव टर्म। किसी के लिए कोई ब्यूटी है और किसी के लिए सो लेट्स स्टार्ट। कुछ दिन पहले क्लाइंट की तरफ से कॉल आई कि ऑफिस के वेटिंग रूम के लिए पेंटिंग बनानी है। हमने कहा ठीक है, और उनसे डिटेल्स वगैरह ले ली कि वेटिंग रूम किन किन इस्तेमाल में होगा, ऑफिस में किन किन इस्तेमाल में आता है वेटिंग रूम आपके। बेसिकली उनका बिजनेस जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है और वो रूम मीटिंग्स, प्राइवेट इंडक्शंस वगैरह के लिए यूज होता है। मेनली इनका बिजनेस कराची में है और मेरे पूछने पे इन्होंने मुझे बताया कि इनका जो टारगेट ऑडियंस है या इनके कस्टमर्स हैं वो मेनली 35 से 70 इयर्स के दरमियान के होते हैं और अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। कुछ मैंने 1-2 सेशंस मैंने भी पहले ले चुका हूं इनके, काफ़ी अच्छे होते हैं। एक सवाल जो मैंने उनसे पूछा और आपको बताना बहुत ज़रूरी है, मैंने उनसे पूछा कोई भी बिजनेस भले वो कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो अपनी ग्रोथ चाहता है और उस ग्रोथ के लिए वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करता है। तो आपको क्या लगता है आपकी ग्रोथ के लिए कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है?
उनका जवाब मैं वर्ड टू वर्ड आपको बता देता हूं। हमारे क्लाइंट्स को मोटिवेशन की नीड है, रिस्क टेकिंग की नीड है और हम पे ट्रस्ट की नीड है। दूसरा, मैं चाहता हूं मेरे एम्प्लॉयज में भी ऑनेस्टी आए, सच्चाई आए। नाउ कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, I got all the information to start the process. पहली चीज ये, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वेटिंग एरिया plays a very crucial part, and you know first impression is the last impression. Waiting area or front desk plays as a face of an organization. और आ जाते हैं हम उस टेक्निक की तरफ जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, जिसके थ्रू आप इंसान के बिल्ट इन एक्शन मेमोरी को यूज करते हुए आप उससे कोई काम करवा सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट्स की एज ग्रुप बिटवीन 35 से 60 के दरमियान की है और ज्यादातर का ताल्लुक कराची से ही है, तो ऐसा कौन सा ट्रिगर हो सकता है या सिंबल हो सकता है जिसकी वजह से उनके जज्बात रिस्क टेकिंग के लिए उभरें। अगर आपको कुछ पता है, आपको लगता है कि हाँ आपको पता है, तो यहाँ पर वीडियो पॉज करें और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो कुछ रिसर्च और डेटा कलेक्शन के बाद हमें अंदाजा हुआ कि इस एज ग्रुप के लोगों की जो उर्दू है वो ज़रा अच्छी होती है और है भी कराची में ज़्यादातर जो है लोग उर्दू ही बोल रहे होते हैं। और अगर हम देखें 1960 से लेकर 1980s में उर्दू अदब और कल्चर में बहुत एडवांसमेंट हुई है, जैसे कि हबीब जालिब, अहमद फराज, जॉन एलिया, ये जितने भी शायर हैं, जितने भी नाम हैं, उसी ज़्यादातर आपको उस दौर के मिलेंगे। इवन आप उस दौर के ड्रामे देख लें, उस दौर के शोज देख लें, तो आप देखेंगे कि उर्दू अदब में, उर्दू कल्चर में, उर्दू शायरी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। और अगर शायरी का नाम लें तो इकबाल को कौन भूल सकता है, और इकबाल की जो मोटिवेशनल शायरी है उसको तो हम भुला ही नहीं सकते। और जब मोटिवेशन की बात करें तो इकबाल की शाहीन, तो भाई वो तो उसने तो तबाही मचा दी थी। जैसे कि एक मुझे शेर याद आ रहा है, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है शाही का जहां और। इसी बात पे एक और शाहीन वाली शायरी सुनिए, बहुत मोटिवेशनल है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शायरी बहुत ही कोई क्लास की है। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और अगर आपको कोई इकबाल की मोटिवेशनल शायरी पता है, क्योंकि इनकलाबी शायर थे, तो ज़रूर हमें भी उससे आशना कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो थोड़ी सी रिसर्च के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि उस दौर के लोगों के लिए क्या चीज़ सिंबलाइज कर सकती है, ट्रिगर कर सकती है उन इमोशंस को जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड हों या रिस्क टेकिंग से रिलेटेड हों। अब आ जाते हैं कलर फिलॉसफी पे, वो किस तरह से किसी भी इंसान की इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हैं और आप किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। पता ये कि वार्म कलर्स भी होते हैं, कूल कलर्स भी होते हैं या न्यूट्रल्स भी होते हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं आप शदीद सर्दी में जो है वार्म कलर डाल के अपने ऊपर खड़े हो जाएं और कहें कि गर्मी लग रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बेसिकली ये कलर्स आपके उन इमोशंस को ट्रिगर करते हैं जो कि वार्म से रिलेटेड हैं। इसी तरह से एक मिसाल दे दूं कि अगर आपको लव एंड अफेक्शन की फीलिंग किसी में ट्रिगर करवानी है या किसी में चाहते हैं कि वो इस तरह की उसके जहन में लव और अफेक्शन की फीलिंग आए, तो आप पिंक और रेड का यूज़ करते हैं। इसीलिए वैलेंटाइंस डे में बहुत ज़्यादा रेड और पिंक यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि ये कल्चरली बहुत कॉमन हो चुका है, ये हर कल्चर में ये बहुत कॉमन हो चुका है, तो इसलिए वो इसको ट्रिगर कर रहा होता है। अच्छा, फिर अब हमें ज़रूरत थी उन कलर्स के बारे में रिसर्च करने की जो कि उन इमोशंस को ट्रिगर कर सके जो कि हम चाह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे ऑरेंज एक ऐसा कलर है
जो कि ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी और इमोशन, एडवेंचर, क्रिएटिविटी को डिनोट करता है। और उसके साथ साथ जो इफ़ेक्ट्स जो वो क्रिएट करता है वो है इनकरेज, जो कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो कि क्लाइंट है हमारा, हम पे इन्वेस्ट करे और ट्रस्ट करे। सर ट्रस्ट तो इसमें नहीं है, इस कलर में नहीं है, लेकिन हम और रिसर्च करेंगे कि और कौन कौन से कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ब्लू ऐसा कलर है जो कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी के इमोशंस को ट्रिगर करता है। और हम चाह भी यही रहते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हम पे ट्रस्ट करें। इसी तरह से हम लॉयल्टी भी चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ लॉयल हों, ठीक है। और हम एक और चीज़ भी चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल बने। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इफेक्ट्स देखें तो ये बड़े अच्छे इफेक्ट्स ब्लू कलर से मिलते हैं। एक है कामिंग, रिलैक्सिंग, क्रिएटिंग ऑर्डर, कॉग्निटिव एनहांसर। अच्छा, ये जो है हमारा, हम चाह भी यही रहे हैं कि हमारे क्लाइंट जो हैं वो एक तो ट्रस्ट हम पे करें, और दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि क्यों ज़्यादातर बैंक्स जो हैं वो ब्लू कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है वो हम पे ट्रस्ट करे। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि ब्लू कलर का वो बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करते हैं। पर्पल जो ब्लू की शेड में होता है उसका भी करते हैं, ब्लू का करते हैं, लेकिन आप देखेंगे ब्लू की टोन में ज़्यादातर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं वो ब्लू की टोन में होती हैं। अब लास्ट में देख लेते हैं रेड के क्या इमोशन और इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। तो एक्शन जो कि हम चाह रहे हैं, एनर्जी, पैशन, पावर, ये सारे इमोशंस हम ट्रिगर करवाना चाह रहे हैं। एक्शन हम चाह रहे हैं कि वो हमारे जो हम चाह रहे हैं हम पे इन्वेस्ट करें। एनर्जी, जाहिर सी बात, वैसे एज सच एनर्जी का कोई इस तरह से काम नहीं है, लेकिन चलें पैशन, जाहिर सी बात है क्योंकि मैंने भी इनका सेशन लिया है, ट्रेनिंग सेशन, तो वो ज़्यादातर जो हमारे पैशंस होते हैं उनको ट्रिगर कर रहे होते हैं। वहाँ भी मतलब वो बता रहे होते हैं कि आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं, गोल अपने ये बना सकते हैं, आप इतनी फ्रीडम, मतलब इकोनॉमिकल फ्रीडम अचीव इस तरह से कर सकते हैं जो कि आपका पैशन है। फिर आपकी इतनी पावर हो सकती है, तो ये भी वो यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इवन अच्छा, ड्रॉइंग अटेंशन, मतलब हम चाह रहे हैं कि जो है हमारा क्लाइंट हमारी तरफ देखे, जो कि हमारी वॉल है उसकी तरफ देखे, तो हम रेड कलर ज़रूर यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पॉजिटिवली हमें यूज़ करनी है अपनी पेंटिंग में, ताकि हम उसको इफ़ेक्टिवली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें जो कि हमारे क्लाइंट को फेस करनी पड़ रही है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आर्ट और क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपकी आज क्या नई लर्निंग हुई, और अगर कोई भी लर्निंग हुई है तो उन टूल्स को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़रूर यूज़ करिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स के साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा कि वो भी क्रिएटिविटी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें, इससे लर्न करें और उन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। और नहीं देखना चाहते इस तरह की वीडियोस तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करिएगा। और कोई भी क्रिएटिव प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको सोल्यूशन चाहिए, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, और मेरा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.
I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride,